हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपको भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी डिस्कशन करने के लिए भागलपुर ज़िले पर। सर बताइए कि भागलपुर ज़िला में जो हमेशा से फ्लड की स्थिति रही है, जिसमें गांव के गांव लोग विस्थापित हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और उनका फसल भी बर्बाद हो जाता है। इससे कृषि पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनका जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमेशा की तरह सरकार प्रोएक्टिव काम नहीं कर कर जब बाढ़ आती है तब जागती है कि थोड़ा सा ये डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, थोड़ा सा कंक्रीट डाल दिए और उसको रोकने का काम किया जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे प्रदेश भागलपुर में आने का। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है सिल की नगरी भागलपुर में। धन्यवाद कैमरामैन टू। ओके, तो आपकी जो क्वेश्चन है बहुत रेलिवेंट है। इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। हम बात करते हैं आज़ादी की, 1947 की। 1947 से 2025 78 ईयर्स हो गए हैं, और 78 ईयर्स में हर दूसरे तीसरे साल बहुत भीषण बाढ़ आती है बिहार में, और सरकार का हमेशा से अप्रोच जो रहा है वो रिएक्टिव ही रहा है। आप पहले से प्लानिंग करके नहीं रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना चाहिए, या फिर जब बाढ़ आ जाए उसके बाद क्या करना चाहिए। हर बार आपका अप्रोच जो रहा है रिएक्टिव ही रहा है। और इससे होता क्या है कि जो नॉर्मल जनता है, जिनकी घर टूट जाती है, जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, जानवर जैसे हमारे पास गाय भैंस या जो भी है, वो लोग बेचारे उस टाइम पे क्या खाते पीते हैं, तो बहुत फसल भी बर्बाद हो जाता है। तो आप देखिए, हर साल हजारों करोड़ का नुकसान तो होता ही होता है। अब एक बात ये हो गई कि भाई हम हर साल माने कि ये जो 1000 करोड़ है वो होने ही होने हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अगर मान लेते 1000 करोड़ ही मान लेते आप हर साल, तो पिछले 78 साल में 78,000 करोड़ तो गया। तो हम इसे प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे हम पहले ही इंश्योर करें कि भाई हम एक सेट ऑफ रिजर्वॉयर्स बनाए, डैम्स बनाए और कैनल्स बनाए, और जिन इन जगहों पे बनाए हम उन्हें चूज कर लें। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ क्रिएट करती हैं। बिहार में बाढ़ मेनली 3 नदियों से आती है। पहला कोसी है, जिसे हम सौरव बिहार बोलते हैं, दूसरा गंगा और तीसरा गंडक। अब जब हम बोलते हैं कि ये नदियां बाढ़ लेकर के आती हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी जो धरती है बिहार की, वो फर्टाइल इन्हीं नदियों की वजह से। तो दिस इज नॉट जस्ट ए बेन बट ए बूम ऑल्सो, समझ गए? तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जब बाढ़ का समय आता है, जो कि मानसून की वजह से मेनली होती है, मानसून हर साल मानसून जून जुलाई में आती है, और हर साल बाढ़ जुलाई एंड या अगस्त में चालू हो जाती है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम रिजर्वॉयर्स बनाएं, कैनल्स बनाएं और डैम्स बनाएं, और वो रैंडमली नहीं बनाएं। उसके लिए प्रॉपर R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा स्पेंड करें, पैसा लगाएं, और ये पता करें कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ रिजर्वॉयर हम बना सकते हैं और जिसका इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम है। अब बात आती है कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने या जिन राज्यों ने या देशों ने इसके प्रति कुछ रिजल्ट लेकर के आया हो बाढ़ के। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चाइना एक एग्जाम्पल है, US एक एग्जाम्पल है, ब्राज़ील है, जापान है, और उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू बाढ़ के ऊपर कंट्रोल पाई है। तो जो रिवर्स है वो प्रॉब्लम नहीं है। जो नेता या जितने भी लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोसी है, जिससे हम सौरव बिहार बोलते हैं, और नेपाल पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। आप हर बार यही बात बोलें, आप क्यों नेपाल के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? आप मत ट्रस्ट कीजिए नेपाल के ऊपर। आप अपने स्टेट को आप स्ट्रेंथन कीजिए थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, डैम्स। अब मैं डैम के ऊपर इतनी जोर नहीं डाल रहा, क्योंकि डैम एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है। लेकिन जो स्मॉल रिजर्वॉयर्स होते हैं, सेट ऑफ 50-60 रिजर्वॉयर्स, उसमें आप टूरिज्म के साथ साथ फिशरीज और बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोकल रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। राजमुंद्री एक जगह पड़ती है आंध्रा में। वहां पे एक इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था सर आर्थर कॉटन। आर्थर साहब आज से 200 साल पहले, करीब 1803 से 1899 तक उनकी जीवन रही है, उसमें बहुत सारा समय उन्होंने आंध्रा में स्पेंड किया है विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया ना कि गोदावरी, जिसे हम सौरो बोलते थे, जैसे अभी कोसी सौरो ऑफ बंगाल है ना, उसी तरीके से गोदावरी जो थी वो सौरो ऑफ आंध्रा थी।
तो उन्होंने रूट लेवल पे काम किया, उन्होंने वैसे कैनाल्स की नेटवर्क बनाई, कई सारे बैराजेस बनाए, जिसका इम्पैक्ट इतना बढ़िया रहा कि जो नदी बाढ़ क्रिएट करती थी हर साल, वो उस एरिया को तो फर्टाइल की ही, और अलग अलग टाइप से रोजगार क्रिएट किया। तो हम जब कोई एक ब्रिटिशर ऐसा काम कर सकता है, तो आजादी की 78 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्यों नहीं काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो जब आप ये करते हैं तो आप सिर्फ फ्लड को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं, आप अपने जमीन की जो फर्टिलिटी है उसे भी इंप्रूव करते हैं, एंड ऑन डिमांड आप वाटर की सप्लाई करते हैं। तो कभी आपके पास पानी रहती नहीं है, और कभी आपके पास पानी इतनी रहती है कि आप उससे परेशान रहते हैं। तो जैसे जैसे भाई मानव की सभ्यता बढ़ रही है आगे आगे, आप भी तो स्मार्ट बनिएगा, आप भी तो प्रोएक्टिव रहिएगा, या फिर हमेशा से ही जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सर पकड़ के बैठिएगा, ऐसा नहीं कर सकते।